एक टेबल या पीढ़ा लें, उसको पानी डालकर अच्छे से पोंछें। पोंछ करके उस पर लाल कपड़े का आसन बिछाएं। आसन खूब बढ़िया से बिछा करके उस पर भगवान शिव को स्थापित करें और भगवान का नाम जाप करते हुए सब कुछ करना है। आजकल मंदिरों में बहुत भीड़ रहती है, जिसके कारण कि वहाँ बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की होती है और वहाँ हम अच्छे से भगवान की पूजा नहीं कर पाते हैं। तो अपने घर में आइए, अपनी श्रद्धा से जो आपको आता है, जो आपके पास है, भगवान भाव के भूखे हैं और भगवान को समर्पित करिए। और अपने घर में रुद्राभिषेक करना या पंडित जी से करवाना बहुत ही बड़ा पुण्य का काम होता है, तो ये काम ज़रूर करें। आइए अब छोटा सा हम आपको रुद्राभिषेक करना कैसे करते हैं अपने घर में वो दिखा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ऐसे ही आप भी अपने घर में कर सकते हो। और इस वीडियो में जैसे जैसे मैं रुद्राभिषेक करती रहूं, आप ध्यान से देखते रहो। और इसी के माध्यम से एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कैसे जो है भगवान का रुद्राभिषेक करने से आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक भक्त रहता था जिसका नाम था शिवानंद। वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी पूजा अर्चना में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। एक दिन शिवानंद ने भगवान शिव की विशेष पूजा करने का निर्णय लिया। उसने रुद्राभिषेक करने का निश्चय किया, जो भगवान की सबसे पवित्र और शक्तिशाली पूजा है। शिवानंद ने रुद्राभिषेक के लिए सभी आवश्यक सामग्री इकट्ठा की, जैसे कि गंगा जल, दूध, दही, शहद और अन्य पवित्र वस्तुएं। उसने अपने घर के मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की और रुद्राभिषेक की तैयारी शुरू की। शिवानंद ने रुद्राभिषेक के दौरान शिव की स्तुति की और उनके विभिन्न रूपों का वर्णन किया। उसने भगवान शिव को गंगा जल, दूध, दही, शहद और अन्य पवित्र वस्तुओं से अभिषेक किया। जैसे ही शिवानंद ने रुद्राभिषेक पूरा किया, भगवान शिव प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने कहा, बेटा शिवानंद, तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम्हें जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होगी। शिवानंद ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और उनकी भक्ति में लीन हो गया। उस दिन से शिवानंद का पूरा जीवन इस तरह से बदल गया और उसे जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति हुई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और अपने अपने घरों में छोटा ही सही पर रुद्राभिषेक की पूजा ज़रूर करना। आप करने में सक्षम हो तो पंडित को बुला करके करवाइए अच्छे से। पंडित को दान दक्षिणा दीजिए। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो खुद स्वयं करिए, जैसे भी आता है। और नहीं आता है तो आप मोबाइल की मदद ले लीजिए। आजकल मोबाइल पे हर चीज़ें मिलती हैं, तो आप मोबाइल की भी मदद ले सकते हो। और नहीं ले सकते हो तो सिर्फ भगवान का नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, अगर स्त्री हो तो नमः शिवाय का जाप करते हुए रुद्राभिषेक करिए। और अगर पति पत्नी दोनों साथ में बैठे हो तो ओम नमः शिवाय का जाप करिए, क्योंकि ओम नमः शिवाय का मतलब है 33 कोटि देवता का जाप करना। उसमें हर देवता आते हैं, पर स्त्रियां भोलेनाथ की पूजा करती हैं तो उनको नमः शिवाय ही बोलना चाहिए, ओम का जाप नहीं करना चाहिए। अगर स्त्री अकेली पूजा कर रही है तो, और अगर पति के साथ में कर रही हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। और अकेले कर रहे हो तो नमः शिवाय का जाप करते हुए जो आपके पास है वो करते रहिए। देखिए, हमने जो है अष्टदल बनाया है और भगवान की आरती की तैयारी करी है। ऐसे ही जो है आरती की जाती है। खाली सिवाय थाली में आरती नहीं करते, उसमें अष्टदल बनाते हैं, पुष्प अक्षत डाल करके तब आरती करते हैं। ऐसे ही आप भी अपने घरों में करिए। और देखिए, हमने छोटे ही तरीके से अपने खुद से
किया हुआ है और भगवान का चालीसा ले लीजिए, चालीसा पढ़िए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए और जो जो सामग्री है धीरे 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 करके भगवान को चढ़ाइए। और हर सामग्री का एक महत्व होता है, तो जितनी सामग्री आप जुटा पाते हो उतना अपने घरों में जुटा लीजिए। कोई महंगी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने आपके श्रद्धा और भाव को देखा है, उनको पता है कि आप किस योग्य हो और आपने भाव से उनको अर्पित किया है, तो आपके ऊपर भगवान प्रसन्न है। पर हमारे अंदर भाव ना हो और हम महंगी महंगी चीज़ें दिखावे में चढ़ा दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास जो है दिल से, श्रद्धा से, भाव से भगवान की पूजा करना अनिवार्य है। अपने घर में एक छोटी सी पूजा सावन के महीने में हर सोमवार को ज़रूर करें। सावन के सोमवार को ना कर पाएँ तो सावन का हर दिन एक अलग विशेष महत्व रखता है। किसी भी दिन आप पूजा कर सकते हो। एकादशी को, अमावस्या को, विशेष तिथियां हैं, उन तिथियों पर आप कर सकते हो। चारों सोमवार को कर सकते हो, पूर्णिमा को कर सकते हो, जिस भी तिथियों पर करना चाहते हो। अगर आपको तिथियों पर समय नहीं मिलता है तो आप किसी भी दिन, किसी भी समय, सावन का हर महीना, हर क्षण पावन होता है, भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। ज़रूर करें रुद्राभिषेक।